किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो आप क्या करते हैं चुनाव में? कुछ लोग फिर भी वोट करते हैं या उसके खिलाफ नोटा का इस्तेमाल करते हैं। आपकी ईवीएम मशीन में नन ऑफ द अबव नोटा का एक गुलाबी बटन होता है। क्या आपने गलत उम्मीदवार देने के कारण किसी पार्टी के प्रति अपना विरोध जताया है? 3 साल से चुनाव में वोटिंग मशीन में नोटा का इस्तेमाल हो रहा है। आमतौर पर चुनावों के दौरान मत देने के लिए तो प्रोत्साहित किया जाता है, मगर नोटा का बटन दबाने के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं करता। इसके बाद भी नोटा धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है या अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हाल के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 8,31,835 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। कुल मतदान का 1.5% नोटा के जरिए हुआ। क्या नोटा शहरी क्षेत्रों में ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है? जब उम्मीदवार ही पसंद नहीं है और आप अपना वोट किसी विरोधी दल को नहीं देना चाहते, तो आखिर किस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? नोटा उसी का विकल्प है। प्रभात खबर ने लिखा है कि सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग मध्य हावड़ा में हुआ। यहां 4,135 मतदाताओं ने नोटा दबाया। दक्षिण हावड़ा में 3,816 मतदाताओं ने किसी भी प्रत्याशी को वोट देने लायक नहीं समझा। शिवपुर में 3,132 मतदाताओं ने किसी को वोट नहीं किया। इतने वोटों से कोई उम्मीदवार जीत जाता है या हार जाता है? बंगाल की तरफ करीब 8.5 लाख मतदाताओं ने तमिलनाडु में नोटा दबा दिया। यहां भी उनसे कम, तमिलनाडु में, बंगाल में 8.5 लाख, लेकिन तमिलनाडु में 5,57,888 मतदाताओं ने नोटा दबाया है। केरल में 1,07,000 लोगों ने नोटा दबाया है। इतने वोट से कोई पार्टी हार जाती है, सरकार गिर जाती है किसी की। इतने लोगों ने नोटा चुना है। कायदे से हर चुनाव के पहले नोटा का खूब प्रचार होना चाहिए कि अगर कोई दल सही उम्मीदवार ना दे तो आप वोट ना करें, नोटा दबाएं। आंकड़ों से नोटा की कामयाबी की बड़ी तस्वीर तो नहीं दिखती, मगर नोटा अपनी जगह बनाए हुए है। लाइव मिनट अखबार में प्रशांत नंदा ने लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा के जरिए नोटा को 9,47,276 वोट मिले, जो कुल पड़े मतों का 2.5% है। भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी रही बिहार चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये मांझी साहब की पार्टी है, इसे 8,64,856 वोट मिले थे, जबकि नोटा को मिलने वाले वोटों की संख्या इनकी पार्टी से ज्यादा थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 60 लाख लोगों ने नोटा का विकल्प चुना था। 60 लाख, ये 21 पार्टियों को मिले वोटों से ज्यादा है। और अगर 543 सीटों पर वोटिंग पर नजर डालें तो उसका 1.1% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। सबसे ज्यादा 3% लोगों ने पुडुचेरी में, और 8-9 साल की अदालती लड़ाई के बाद यह अधिकार आपको हासिल हुआ है। पीयूसीएल संस्था ने 2004 से इसकी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी मोहंती रमनीत कौर ने नोटा पर एक शोध पर्चा लिखा, जो इंटरनेट में मिला मुझे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार नोटा का आगाज हुआ। 2013 में भी हुआ था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बिहार में 5,81,011 मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार को लोकसभा के चुनाव में वोट नहीं किया। गुजरात में नोटा दबाने वाले 4,54,880 मतदाता थे। यहां तक कि वडोदरा सीट पर, जहां से प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार थे, वहां भी 18,053 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। क्या नोटा को और अधिक प्रचारित करने की जरूरत है? कई लोगों का कहना है कि नोटा बेकार है, क्योंकि इससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और राजनीतिक दल नोटा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अदालत के सामने यह सवाल आया था कि अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं तो अपना मत कैसे प्रकट करेंगे? इसी के अधिकार के रूप में नोटा आया। दुनिया के 13 मुल्कों में नोटा है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी है। 5 राज्यों के चुनाव में 16 लाख से अधिक मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है, यानी इन्हें किसी दल का कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया। इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान एक संगठन ने नोटा के लिए खूब प्रचार किया। दी तमिलनाडु मक्कल उरिमई काच्ची तमुक नाम के नए संगठन ने 21 अप्रैल से अभियान चलाया कि भ्रष्ट नेताओं को वोट मत दो, नोटा को दो। तमुक के सदस्यों ने टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को बताया था कि भ्रष्टाचार के कारण युवा मतदान नहीं करना चाहता, लेकिन उसके मत की जगह कोई दूसरा न डाल दे, इसलिए वोट भी करना जरूरी है। नोटा का बटन दबाने से भ्रष्ट नेताओं को सबक मिलेगा। इस संस्था का लक्ष्य था कि हर विधानसभा में पहुंचे और काफी घुमाई फिराई की इन संस्था ने। इनका दावा था कि कई विधानसभा क्षेत्रों में नोटा के मतों की संख्या चौथे नंबर पर कम से कम आ जाए। तमिलनाडु में 6 लाख लोगों ने इस बार नोटा का बटन दबाया है। ये तस्वीर हमने तुमुक के फेसबुक पेज से ली है। इस पेज पर 3,000 से अधिक फॉलोअर हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा मिलता है कि इन लोगों ने नोटा को प्रचारित करने के लिए कितनी मेहनत की है। हमारे साथ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो बहुत लंबे अरसे से यह संस्था काम करती रही है चुनावी सुधार में, इसके मुखिया मेजर जनरल अनिल वर्मा रिटायर्ड
मौजूद हैं गुड़गांव से। अनिल वर्मा जी, नोटा के असर और इसकी भूमिका को लेकर बहुत बातें होती हैं, लेकिन आप उत्साहित हैं कि नोटा, जिसके बारे में चुनाव के दौरान बात नहीं होती, लोग फिर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ रवीश जी, ये उत्साह की बात तो है जरूर। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में सीपीआई को सिर्फ 1.4% वोट शेयर मिला, जो कि नोटा के वोट शेयर से कम है। वो 1.5 नोटा को मिला। ये आपने बहुत अच्छी एक वो बताई कि तमिलनाडु में इस बारी काफी प्रचार किया गया नोटा का। हम लोग, जैसे हमारी संस्थाएं हैं, हम तो हमेशा करते ही हैं नोटा के बारे में प्रचार कि आप वो ना करें, लेकिन जो लोगों का कहना है कि भाई इसका कुछ असर नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में अगर कोई भी कैंडिडेट को कितने भी वोट मिल जाएं, वो फिर भी चुना माना जाएगा। इसलिए इसका प्रभाव तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब अपनी जजमेंट दी थी सितंबर 13 में, तो उनका भी उम्मीद ये था कि इससे कुछ चुनावों में सुधार आएगा, डेमोक्रेसी में सुधार आएगा, बोगस वोटिंग कम होगी। बट इसका नेक्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से ये है कि यदि नोटा का वोट किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में किसी वोट कैंडिडेट के वोट जो उसको मिलता है उससे ज्यादा हो, तो फिर उस कैंडिडेट को दोबारा लड़ने का हक नहीं मिलना चाहिए। तभी इसमें थोड़े टीथ, जिसको अंग्रेजी में कहें तो, आएंगे और नोटा थोड़ा और वो ये नेक्स्ट स्टेप में हमें इसके तरफ बढ़ना चाहिए। पर ये कहा जा रहा था कि नोटा जितना प्रचलित होगा वो एक तरह से वो मदद करेगा कि राइट टू रिजेक्ट, मतलब हम इस कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं, वो अधिकार आ सकता है। क्या आपको लगता है कि अभी हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं? रवीश जी, वो राइट टू रिजेक्ट एक दूसरी चीज है। इससे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव बनाने की बात है कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे तो वोटर आपके कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा। लेकिन वो, अगर मैं जैसे पहले भी बताया, उसको कितने भी वोट मिले वो जीत तो फिर भी जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए राइट टू रिजेक्ट एक अलग चीज है, उसके ऊपर मुहिम अलग है, उसमें काफी प्लस माइनसेस हैं। और अभी तक लॉ कमीशन और ऐसे जो जिन लोगों ने उसके ऊपर काफी विचार किया है और काफी बड़े जो हमारे जूरिस्ट्स हैं वो हैं, उसमें काफी मतभेद है और उसके फेवर में ज्यादा लोग नहीं हैं। मेजर जनरल अनिल वर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव आयोग, जैसे आपकी संस्था, और काबिले तारीफ है कि आपकी संस्था ने सबसे पहले कितने भ्रष्ट उम्मीदवार हैं, किनके पास कितना पैसा है, ये सब मीडिया को आपने सप्लाई किया और ये सब चलती रही, लेकिन इनका भी राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं पड़ा। और आप देख ही रहे हैं तमिलनाडु की क्या हालत है, केरल की क्या हालत है, या कहीं भी। तो लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जैसे बहुत सारे कार्यक्रम करता है कि आप बड़ी संख्या में आगे आएं और वोट दें, क्या वो नोटा को प्रचारित करता है? क्या उसे करना चाहिए? जी, वो अपना जो स्वीप प्रोग्राम चलाते हैं उसमें करते हैं वो लोग भी। और जैसे आपने देखा है इस बारी तमिलनाडु के जो सीईओ हैं उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव कैंपेन चलाया था। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसके ऊपर नोटा उन्होंने उसके ऊपर भी काफी जोर दिया था। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसके ऊपर थोड़ा और दबाव से और तफसील से अगर किया जाए तो और अच्छा होगा। पर लोग क्यों नहीं, कई लोग कहते हैं कि वोट ना देना भी एक तरह से वोट बेकार करना है, और ये 9 लाख देने से 10 लाख, हालांकि 9 लाख एक जिले के मतदाताओं की संख्या हो सकती है, एक क्षेत्र की संख्या हो सकती है। इतने संख्या अगर किसी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को वोट देने लायक नहीं समझते हैं तो दलों को सोचना चाहिए। पर वर्मा जी, कोई असर नहीं पड़ता राजनीतिक दलों पर। ये रवीश जी एक बहुत लंबी लड़ाई है। ये जब तक हमारे ज्यादातर वोटर्स जो रूरल एरिया के हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई गलत कैंडिडेट पार्टी खड़ी कर रहे हैं और उनको हम कुछ प्रलोभन या कुछ भी लेके वोट दे देते हैं, या कास्ट के ऊपर देते हैं, या इतने सारे जो और अलग रीजंस हैं उनके ऊपर देते हैं, उसका असर गवर्नेंस पर दिखाई देता है। जब ये बात उनको समझ में आने लगेगी कि जब तक हम सही कैंडिडेट को नहीं देंगे तब तक ये ऐसे ही चलेगा। और
पॉलिटिकल पार्टीज आपको मालूम है विनेबिलिटी फैक्टर देखते हैं कि जो बंदे के पास पैसा है, जिसके पास बाहुबल है, वो उसी को टिकट देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये जीत जाएगा। एक सवाल मैं करना ये लंबी लड़ाई है। एक सवाल मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहता हूं कि कई बार जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है तो ये कहता है कि 15वीं, 16वीं या 17वीं विधानसभा या लोकसभा के गठन की ये अधिसूचना जारी की जा रही है, लेकिन हम मीडिया वाले उसे अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री या कौन बनेगा मुख्यमंत्री कर देते हैं। आम लोग भी यही समझते हैं कि कोई सरकार या नेता चुनने के लिए चुनाव होता है। क्या आप इस मौके पर हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर सकते हैं कि ये बात सही है कि चुनाव की अधिसूचना विधानसभा या लोकसभा के गठन के लिए होती है, ना कि सरकार बनाने के लिए होती है? सरकार उसी में से बने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल आपने ठीक बताया कि वो उसके लिए नहीं होती है सूचना, उसके लिए तो बट यही चीज मैं जो आपको बता रहा था, ये आम आदमी जब समझेगा कि भाई हमें एक अच्छा आदमी चुनना है और ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे ऊपर कैंडिडेट थोप रहे हैं, जिसको कहते हैं कि भाई अभी चॉइस बिटवीन टू इवल्स, उसमें से किसको हम वोट करें, तो वो जब प्रेशर बनेगा पॉलिटिकल पार्टीज का, और जैसे कई दूसरे कंट्रीज में होता है कि एक प्राइमरीज होते हैं, उसमें तकरीबन 25,000 वोट या 30,000 वोट उसको मिलने चाहिए, तब वो बंदा खड़ा कर सकते हैं उसको इलेक्शन में। तो इस तरीके से जब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा तभी इसमें कुछ सुधार होने की। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल वर्मा। लेकिन पार्टियां हारती हैं, वही फिर अगली बार आ जाती हैं। जब हार जाती हैं तब इतिहास बन जाता है, जब जीत जाती हैं तब इतिहास बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम मीडिया वाले आपको इस झोंके में ले जाते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, आप भी भूल जाते हैं कि ये चुनाव आपके स्थानीय उम्मीदवार को उसकी योग्यता पर चुनने के लिए होता है, और आप एक के लिए सबको चुन देते हैं, फिर आप रोते फिरते हैं कि हमारा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। तो इस अंतर को समझिए, हम तो इस अंतर को मिटाने में ही लगे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।